ये है डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, विक्टोरिया बेंगलोर के हॉस्पिटल में एक जनरल सर्जन। और आज के दिन पुलिस इनको एक ऐसी खबर देने आई है जिसको सुनने के बाद इनकी पूरी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। इनकी वाइफ को गुजरे हुए 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन पुलिस आके इनको अरेस्ट करती है और कहती है कि आपको ले जाया जा रहा है इंटेरोगेशन के लिए अपने वाइफ के मर्डर के लिए। लेकिन इनकी वाइफ को तो सिंपल क्लीन कार्डियक अरेस्ट आया था और एक पूरी तरीके से नेचुरल डेथ थी। लेकिन 6 महीने बाद पुलिस को जो एविडेंस मिलते हैं इनके खिलाफ, ये सुनने के बाद आप हैरान रह जाओगे। यह है बेंगलोर के मेडिकल इतिहास का एक ऐसा केस जो हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। और इसमें लालच था, इंजेक्शन था और एक फुल प्रूफ परफेक्ट मर्डर का प्लान भी था। इस सबकी शुरुआत हुई थी सन 2024 में, जब बेंगलोर के विक्टोरिया हॉस्पिटल में 2 लोग काम कर रहे होते हैं। एक का नाम होता है डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और दूसरे का नाम होता है डॉक्टर कृतिका। इन दोनों की अरेंज मैरिज कराई जाती है मई सन 2024 में, और इस अरेंज मैरिज के बाद से ही गड़बड़ शुरू हो जाती है। डॉक्टर महिंद्रा का डॉक्टर कृतिका से शादी करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि ये दोनों डॉक्टर हैं, एक ही अस्पताल में काम करते हैं, इन दोनों में प्यार हो गया है, इस वजह से ये लोग शादी कर रहे हैं। इसके पीछे महिंद्रा का एक बहुत बड़ा ड्रीम छुपा हुआ था। डॉक्टर महिंद्रा चाहता था कि उसका खुद का बेंगलोर में एक अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल, जिसमें वो खूब सारे पैसे कमाएगा प्राइवेट तौर पे। तो इस ड्रीम को पूरा करने के लिए डॉक्टर कृतिका उसे बिल्कुल ठीक लगी, क्योंकि डॉक्टर कृतिका के जो फादर हैं वो काफ़ी अमीर हैं। तो इन्होंने सोचा कि जब मैं इसे शादी करूंगा तो ये लोग मेरे हेल्प कर देंगे इस ड्रीम को पूरा करने में। यहाँ तक कि दहेज में डॉक्टर महिंद्रा को अच्छे खासे पैसे मिल गए थे, लेकिन जो इनकी डिमांड थी वो कृतिका के फादर से काफ़ी ज़्यादा हाई थी, क्योंकि जाहिर है इनको बेंगलोर जैसी सोसाइटी में एक अस्पताल खोलना है जो जहाँ पे कई सारे पैसे इनको चाहिए होंगे। तो इनको ऐसा ही लगा था, और इन्होंने ये भी सोचा था कि अगर मैं डॉक्टर कृतिका को रास्ते से हटा दूंगा, ये भी दौलत डॉक्टर कृतिका के नाम हो रखी है उनके फादर के द्वारा, ये सारी दौलत इनको मिल जाएगी और इसके बाद जो है ये अपना अस्पताल बना लेंगे और अपनी ड्रीम लाइफ को जीना शुरू कर देंगे। बेचारी डॉक्टर कृतिका को ये पता भी नहीं है कि वो एक प्लान का हिस्सा बन चुकी हैं, और ये जो आदमी है इनको शादी के सिर्फ 11 महीने बाद ही जान से मारने वाला है, वो भी एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, अपनी डिग्री का, अपने प्रोफेशन का और अपने ट्रस्ट का गलत इस्तेमाल करके। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए डॉक्टर महिंद्रा ने कई महीनों की प्लानिंग की थी। उन्होंने ये सोचा था कि किसी की मौत को मर्डर कैसे न दिखाएं बल्कि नेचुरल डेथ दिखाएं। तो उन्होंने एक तरीका अपनाया अपने प्रोफेशन का इस्तेमाल करते हुए। उन्होंने चुपचाप हॉस्पिटल में जाके अपने ऑपरेशन थिएटर से, किसी फार्मेसी में ये दवाई मिल ही नहीं सकती थी, ऑपरेशन थिएटर से प्रोफोल एट्राक्यूरियम नाम का ड्रग ले लिया। वो ड्रग्स जो काम आता है ऑपरेशन करने से पहले, और ये सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में ही मिलता है। तो इनके पास तो इसकी एंट्री 100% होनी ही थी, क्योंकि वो आफ्टर ऑल वो एक सर्जन थे। इस ड्रग्स को वो लेकर आ जाते हैं और फिर वो रात आती है जो डॉक्टर कृतिका के लिए आखिरी होती है। 21 अप्रैल सन 2024 को डॉक्टर कृतिका अपने पेरेंट्स के घर पे होती हैं और वो पेट दर्द की शिकायत करती हैं डॉक्टर महिंद्रा से। तो महिंद्रा आता है, वो अस्पताल ले जाने के बजाय उनको ड्रिप लगाता है, लेकिन वो जो ड्रिप थी वो आराम के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने उनके अंदर सुई चुभाई और लिक्विड उनकी बॉडी के अंदर जाना शुरू हो गया। उस ड्रिप में दवाई नहीं थी बल्कि मौत का कॉकटेल था, प्रोपोफोल एट्राक्यूरियम, वो इंजेक्शन जो ऑपरेशन थिएटर में भी बहुत डर से लगाया जाता है। उसने धीरे धीरे एनेस्थेशिया की हैवी डोज चढ़ाना उनके अंदर शुरू कर दी, और फिर इसके बाद डॉक्टर कृतिका सीधा अपने पेरेंट्स के घर पर ही कोलैप्स हो गई। और उनकी फिर ये दिखाया गया कि उनको कार्डियक अरेस्ट आ चुका है। तो पुलिस उनको लेके जाती है, और क्योंकि जाहिर है एकदम ये नेचुरल डेथ दिख तो रही थी, लेकिन फिर भी चेक करना ज़रूरी था। तो डॉक्टर महिंद्रा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और पोस्टमार्टम करने से मना करवा देता है अथॉरिटीज़ को, और फिर इनको वो लोग जलाकर आ भी जाते हैं। इनका अंतिम संस्कार हो जाता है और वो इस दुनिया से जा चुकी होती हैं। महिंद्रा ने सोचा कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बॉडी जल चुकी है, केस बंद हो चुका है और पुलिस भी मान चुकी है, कोई उन पर शक कर ही नहीं रहा है। लेकिन एक गलती वो कर बैठा। वो मौत के बाद ही इतना ज़्यादा नॉर्मल बिहेव करने लगा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
कृतिका की बहन जो कि खुद एक डॉक्टर थी, उन्होंने महसूस किया एक हस्बैंड जो अभी अपनी वाइफ को खो चुका है उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं होती। उसने पुलिस में शिकायत की पर सबूत कहाँ थे? कोई सबूत नहीं था, कोई लाश नहीं थी, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई गवाह नहीं। फिर 6 महीने बाद पुलिस ने कोर्ट से इजाज़त ली और कृतिका के जो भी सैंपल्स बचे थे उन्हें फॉरेंसिक साइंस लैब भेज दिया। जब FSL की रिपोर्ट आई, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैरान रह गए थे। एक लड़की जो कभी किसी सर्जरी से गुजरी ही नहीं, जो किसी ऑपरेशन थिएटर में गई ही नहीं, उसकी बॉडी ऑर्गन्स में सर्जिकल एनेस्थेसिया के ट्रेसेस कैसे आ गए? प्रोपोफोल और एट्रोक्यूरियम, वही इंजेक्शन जो महिंद्रा ने महीनों पहले हॉस्पिटल से चुरा के रखा था। ये वो स्मोकिंग गन थी, एक साइंटिफिक गवाह जो मौत के बाद बोली और उसी ने महिंद्रा की पूरी प्लानिंग को झूठा बता दिया। और फिर 16 अक्टूबर सन 2025 के दिन डॉक्टर महिंद्रा को अरेस्ट किया गया। इन्वेस्टिगेशन का पूरे तरीके से रुख बदल चुका था। पुलिस ने महिंद्रा को कस्टडी में लिया और उसके डिजिटल रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू कर दिया। महिंद्रा ने अपनी सफाई में कहा कि वो बेकसूर है, पर एक बात वो भूल गया, इंसान जितनी भी बड़ी प्लानिंग कर ले उसके जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं वो कभी भी मिटते नहीं हैं। उसने सारे व्हाट्सएप चैट्स डिलीट कर दिए थे, हाँ, लेकिन एक जगह चूक गया। एक पेमेंट ऐप के अंदर एक छुपा हुआ मैसेज। जब पुलिस ने स्क्रीन स्क्रॉल की उनकी आंखें थम गई। वो लिखता है कि आई किल्ड माई वाइफ फॉर यू, नाउ वी कैन बी टुगेदर। ये लाइन जैसे ही महिंद्रा के सामने पड़ी गई उसकी ज़ुबान रुक गई। उसकी मेडिकल डिग्री, उसकी इज्जत, उसका बनाया हुआ परफेक्ट मर्डर सब एक सेकंड में धुल गया। वो आज तक डिनाइल करता है जेल में बैठ के कि वो जो मेरी वाइफ गुजरी है वो कार्डियक अरेस्ट से ही गुजरी है, लेकिन जितने भी डिजिटल फुटप्रिंट्स थे, जितने भी सारे सबूत थे, वो इसके खिलाफ गवाही देते थे। यहाँ तक कि पुलिस ने उस रात की ऑपरेशन थिएटर की CCTV फुटेज भी निकाल रही थी जिस दिन वो अस्पताल आया था उस ड्रग्स को लेने जो उसको अपनी वाइफ के अंदर इंजेक्ट करना था। और इसके अभी तक जो है वो जेल में है और ये जो केस है ये भी चल रहा है। वो अभी भी गिल्टी साबित नहीं हुआ है, लेकिन फ़िलहाल वो जेल में तो है। और डॉक्टर कृतिका बेचारी इस दुनिया से जा चुकी है, वो भी सिर्फ शादी के 11 महीने बाद ही। इस आदमी के कई सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे थे और इसका जो सपना था कि वो अपना एक खुद का अस्पताल खोलेगा वो तो अब पूरा कभी नहीं होगा, क्योंकि अब ये हमेशा हमेशा के लिए जेल में रहने वाला है।